आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। लेकिन क्या आपको पता है, शेयर बाजार में हर दिन कुछ नया होता है। हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है और हर शाम एक नया सबक सिखाती है। ये बाजार है ही ऐसा, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा कि आज का दिन बाजार के लिए क्या लेकर आया है, कि आज किस स्टॉक ने सबको सरप्राइज कर दिया, कौन सा शेयर आज आसमान छू रहा है और कौन सा जमीन पर आ गया है। बाजार में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अचानक से चमक उठते हैं। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें या तो कोई बड़ी खबर आती है या फिर किसी बड़े निवेशक ने दांव लगाया होता है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ है। चलो आज के टॉप NSE BSE मूव्स देखते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स टॉप गेनर्स रहे और कौन से टॉप लूजर्स। हम ये भी देखेंगे कि बाजार में सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स कौन से थे और किस सेक्टर में सबसे ज्यादा हलचल रही। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मार्केट अपडेट। तैयार हो, क्योंकि अब हम गहराई में जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि आज बाजार को कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर रहे थे और आने वाले दिनों में बाजार कैसा रह सकता है। तो कमर कस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सेंसेक्स और निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग खुले और इसकी वजह थी ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेत। एशियाई बाजारों में भी आज तेजी देखने को मिली, जिसका असर हमारे बाजार पर भी पड़ा। ग्लोबल क्यूज अच्छे थे। अमेरिका में भी कल बाजार में तेजी थी और इसका असर आज एशियाई बाजारों पर देखने को मिला। यूरोपियन बाजार भी कल पॉजिटिव रहे थे, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ। बैंकिंग और टेक स्टॉक्स ने रैली को लीड किया, क्योंकि इन सेक्टर्स में आज खरीदारी का माहौल था। बैंकिंग सेक्टर में NPA कम होने की उम्मीद से निवेशकों का रुझान बढ़ा। वहीं टेक सेक्टर में नए ओनर्स मिलने की खबर से तेजी हुई। ICICI बैंक और इन्फोसिस बहुत ऊपर गए। ICICI बैंक ने अपने तिमाही नतीजों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। वहीं इन्फोसिस को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिससे कंपनी के शेयर में तेजी आई है। मिड कैप्स में भी हलचल दिखी, क्योंकि छोटे और मझोले आकार की कंपनियों में भी आज निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। इन कंपनियों में ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसलिए निवेशक इनमें पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। टाटा मोटर्स और HDFC लाइफ पर नजर रखना। टाटा मोटर्स अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे कंपनी के शेयर में तेजी आ सकती है। वहीं HDFC लाइफ ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और आगे भी कंपनी के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। वॉलेटिलिटी अभी भी है, इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बाजार में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो शार्प रहना, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें और लालच में आकर ज्यादा जोखिम न लें। बाजार में पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन सही रणनीति और धैर्य से आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। रोजाना मार्केट अपडेट्स के लिए फॉलो करो, ताकि आप हमेशा बाजार की खबरों से अपडेट रहे और सही समय पर सही फैसला ले सके। शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। आज के मार्केट एक्शन में और अंदर तक जाते हैं और सबसे बड़े मूवर्स पर स्पॉटलाइट डालते हैं। टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स बहुत आगे निकल गया, अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च के बज़ पर सवारी करते हुए। भारती एयरटेल ने भी स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर ग्रोथ और रोबस्ट फाइनेंशियल्स के साथ इन्वेस्टर्स को इंप्रेस किया, जिससे यह आज के ट्रेड में एक फेवरेट बन गया। बजाज फाइनेंस ने अपनी अपवर्ड जर्नी जारी रखी, क्योंकि पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट्स ने फाइनेंशियल सेक्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मारुति सुजुकी, एक और ऑटो जायंट, स्ट्रॉन्ग सेल्स नंबर्स और आने वाले क्वार्टर्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस की वजह से एक्सेलरेट हुआ। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर ने साफ तौर पर शो चुरा लिया। की प्लेयर्स में रिमार्केबल गेन्स के साथ आज की रैली को लीड किया। फाइनेंशियल्स भी स्टैंड आउट रहे, क्योंकि बैंक्स और NBFCs ने लोअर NPAs और इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीदों पर हैवी बाइंग अट्रैक्ट की। हालांकि सभी सेक्टर्स ने स्पॉटलाइट शेयर नहीं किया। रियल्टी स्टॉक्स 2% से ज्यादा गिरे, प्रॉफिट बुकिंग और कॉशियस आउटलुक से नीचे खींच गए। FMCG और IT, जिन्हें आमतौर पर सेफ हेवन्स माना जाता है, उनमें भी वीकनेस देखी गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने फंड्स को ज्यादा अग्रेसिव सेक्टर्स में रोटेट किया। ओवरऑल आज का सेशन सेक्टर रोटेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल था, जिसमें पैसा हाई ग्रोथ थीम्स में फ्लो हो रहा था। इन ट्रेंड्स को देखते रहे, क्योंकि आज के लीडर्स आने वाले दिनों में मार्केट के लिए पेस तय कर सकते हैं। आइए उन इंडिविजुअल स्टॉक्स पर जूम करते हैं
जिन्होंने आज अपने जबरदस्त प्राइस एक्शन के साथ हेडलाइंस बनाई। पैराडीप फॉस्फेट्स एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, एक ही सेशन में 8% उछल गया और पिछले 4 महीनों में 116% की जबरदस्त रैली का दावा किया। इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने कंपनी को पूरी तरह से स्पॉटलाइट में ला दिया है। स्पाइस जेट ने भी वेव्स बनाई। सुप्रीम कोर्ट के एक फेवरेबल वर्डिक्ट के बाद 6% चढ़ गया, जिससे एविएशन सेक्टर में नया ऑप्टिमिज्म आ गया। इस बीच IRFC ने अपनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स गाइडेंस और आने वाले क्वार्टर्स के लिए पॉजिटिव आउटलुक के कारण 3% की बढ़त हासिल करके इन्वेस्टर्स को इंप्रेस किया। और सूर्या रोशनी ने एक मेजर गैस ऑर्डर हासिल करने के बाद चार्ट्स पर 4% की रोशनी बिखेरी। इन स्टॉक्स ने पॉजिटिव न्यूज और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की पावर को दिखाया, यह साबित करते हुए कि सही ट्रिगर्स के साथ मार्केट में हमेशा बड़े मूव्स पॉसिबल हैं। इन आउट परफॉर्मर्स पर नजर रखें, क्योंकि आज का मोमेंटम उनके फ्यूचर ट्रेजेक्टरी के लिए टोन सेट कर सकता है। अब चलो कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर फोकस करते हैं, एक फ्रेश बाय वॉच लिस्ट के साथ, जिसे शॉर्ट से मिड टर्म मूवर्स के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले टाटा मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न और ऑटो सेक्टर में चल रही ग्रोथ के साथ सबसे ऊपर है, जो इसे पोटेंशियल अपसाइड के लिए एक टॉप कैंडिडेट बनाता है। अगला भारती एयरटेल हाई वॉल्यूम और सॉलिड मोमेंटम दिखा रहा है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स से लगातार इंटरेस्ट का संकेत है। बैंकिंग स्पेस में ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों लगातार परफॉर्मेंस और सेक्टर स्ट्रेंथ के कारण मजबूत दिख रहे हैं। और प्रदीप फॉस्फेट्स को मिस मत करना, जो अभी अभी हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट हुआ है। इस स्टॉक का मोमेंटम कल के सेशन में भी जारी रह सकता है। इन नामों को अपने राडार पर रखना, टेक्निकल्स को स्टडी करना और कोई भी मूव करने से पहले हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करना याद रखना। हैप्पी ट्रेडिंग।